अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज फिर हम बात करेंगे आल सिंध सुन्नी कॉन्फ्रेंस के हवाले से। और बड़ी मुश्किल से जो है इसकी इजाज़त दी गई सिंध हुकूमत ने और कराची इंतज़ामिया ने। और इससे पहले जो है वो सिंध इंतज़ामिया भी, सिंध गवर्नमेंट और इसी तरह जो है कराची इंतज़ामिया पर जो है दबाव डाला गया था, उन पर प्रेशर डाला गया था मुखालफिन अहले सुन्नत की जानिब से कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को जो है कराची के अंदर जो है खिताब ना करने दिया जाए। तो इस दौरान जो है एक इंट्री होती है और वो इंट्री होती है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। और फिर उन्होंने जो दबंग अपना एक उनका अंदाज़ है, उनका जो एक यानी जिस हवाले से वो बात करते हैं तो उस पर फिर वो अमल भी वो कराते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि निश्तर पार्क जो है इससे जो है अहले सुन्नत की यादें वाबस्ता है और यहाँ पर जो है कोई भी जो है उनको जलसा करने से नहीं रोक सकता है, चाहे वो हुकूमत सिंध हो या फिर कोई और फिर उन्होंने इसको भी कंडेम किया है कि यानी हमसाया मुल्क की वो जानिब से जो है टेलीफोन पर धमकियाँ भी दी गई थी। इसका भी जो है उन्होंने जो है इसकी शदीद मज़म्मत की इस हवाले से भी, और ये कहा कि भी पाकिस्तान के अंदर जो है अहले सुन्नत की अक्सरियत है और अहले सुन्नत के लोगों के साथ इस तरह का सलूक नाकाबिले कबूल है। और उन्होंने फिर धमकी देने वालों को भी आड़े हाथ लिया और सिंध हुकूमत और इसी तरह कराची इंतज़ामिया को जो है फिर सारी रात जो है उनके मुज़ाकरात चलते रहे। जो लोग ये चाहते थे कि भाई ये कॉन्फ्रेंस ना हो, फिर आप वो देखते हैं जब बातचीत होती है दो फरीक के दरमियान तो कुछ आपकी बातें मानी जाती हैं, कुछ जो है सामने वाला होता है उसकी वो बातें मानी जाती हैं। तो बिल आखिर ये तय पाया कि निश्तर पार्क में जो है हालात बहुत ही वो कशीदा है, हालात ख़राब होने का डर है। और फिर आप वो देखें कि अहले सुन्नत हमेशा से पुर अमन है। और फिर इंतज़ामिया ने जो है ये फिर ऑफ़र की कि KMC का जो ग्राउंड है वहाँ पर जो है इजाज़त दे दी गई थी और ये कहा गया कि आप वहाँ पर जलसा कर लें। तो फिर इन हालात में आप ये देखें कि जो सूरत हाल वो बनी और फिर लोग ये कह रहे थे, फिर ख़बरें ऐसी आ रही थी और ये बताया जा रहा था कि भी सिंध हुकूमत और कराची इंतज़ामिया किसी भी तरह जो है तरीक़े इंदबाक इस्लाम को यानी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की जो ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस है इसको नहीं होने देंगे। और वो ये चाहते थे कि भाई इनको अरेस्ट भी किया जाए और इनको जो है कराची से जो है बेदखल भी किया जाए और पंजाब भेज दिया जाए। लेकिन इस असना के अंदर जब पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की एंट्री होती है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो सरबराह जो है बीच में आते हैं तो फिर मामलात जो है और रुख इख्तियार वो करते हैं। फिर आपने देखा कि कल जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई और सारी रात जो है सुबह 4 बजे तक जो है ये कॉन्फ्रेंस होती रही और अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर जो है आपके सामने है। और जो लोग ये चाहते थे कि भाई ये कॉन्फ्रेंस ना हो और ऐसे लोग जो चाहते थे कि भाई अमन व अमान का मामला हो, उन्होंने धमकियाँ भी दी। लेकिन अहले सुन्नत की क़यादत ने और ख़ासकर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब ने इन धमकियों को खातिर में लाए बगैर सिंध हुकूमत को भी और इसी तरह कराची इंतज़ामिया को भी जो है इस हवाले से ये कहा कि हम हर हालत में जो है ये कॉन्फ्रेंस ये करेंगे। और फिर तब जाकर जो है रात गए जो है मुज़ाकरात वो कामयाब हुए। सिंध हुकूमत को कराची इंतज़ामिया को घुटने टेकने पड़े और ये ताकत थी अहले सुन्नत की और ख़ासकर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की कि भाई यहाँ पर जो है सुन्नी कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी, कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। तो इस तरह से फिर जो है मामलात तय हुए और फिर कॉन्फ्रेंस की इजाज़त दे दी गई और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस। और जिस तरह से लोगों ने इसके अंदर वो शिरकत की है और लोग आए, आप वो देखें कि कम वक्त में शॉर्ट टाइम के अंदर के एक बार जगह वो तब्दील हो जाए तो फिर आप वो देखते हैं कि लोगों की जो है वो तादाद कम हो जाती है। लेकिन कराची की जो अहले सुन्नत की क़यादत थी, टॉप की क़यादत, वो वहाँ पर मौजूद रही। और इसी तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान भी बड़ी तादाद के अंदर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो शरीक हुए और इस तरह बिल आखिर एक भरपूर कॉन्फ्रेंस वो हुई है। और तहरीक लब्बैक इस्लाम और सरात मुस्तकीम के सरबराह जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब कराची की सरजमीन पर जो है
फ़िक्र आला हज़रत और आला हज़रत का पैगाम जो है देने में वो कामयाब रहे। और उन्होंने चैलेंज भी किया है अपने मुखालफिन को, और ये चैलेंज उन्होंने पहले भी किया था, अब भी उन्होंने कहा है कि भी जो अगर कोई बात करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है, आप जहां भी आएँ, जहां भी हमें आप वो कहेंगे तो हम हाजिर हैं। जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर जो है आप कहेंगे हम हाजिर हैं, लेकिन किसी को बहतान व एतराज़ी की जो है इजाज़त नहीं देंगे, किसी को पतली गली से भागने की इजाज़त नहीं देंगे। इसी तरह आपने देखा कि लाहौर के अंदर जब डॉक्टर साहब को जो है साल पहले अरेस्ट किया गया था, और जब उन पर जो है तौहीन का नाजायज़ इल्ज़ाम लगा कर जो इमरान खान की हुकूमत ने जो है उनको अरेस्ट किया था, पंजाब हुकूमत ने अरेस्ट किया था, और फिर जिस तरह से जेल के अंदर उन पर दबाव डाला जाता रहा, उनको ये कहा जाता रहा कि हम आपको छोड़ देंगे, आप जो है लिख कर दे दें कि आप आइंदा नहीं बोलेंगे। तो डॉक्टर साहब ने इस्तेकामत का जो है उस वक्त भी मुजाहरा किया था, और जिन्होंने तौहीन का इल्ज़ाम लगाया था तो फिर अदालत के अंदर जो है उनके पास कोई जवाब नहीं होता था, और उनके वकील ये कहते थे कि जी आज हमारी तैयारी आज हमने इस मौजू पर नहीं की है, ना ही हमने जो है ये इस हवाले से कुछ वो तैयारी हुई है। और फिर जो है वो कभी ये कहते थे कि जो मुद्दई हैं उनको जो है काम पड़ गया, इस तरह के बहाने एक घड़े जाते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर फिर एक तूफान बदतमीज़ी जो है मचाने की कोशिश की गई है, और फिर ये कहा गया जी फिर डॉक्टर साहब ने जी वो तौहीन की है इस तरह के। हालांकि अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है हमेशा से, अहले सुन्नत किसी भी इस्लामी शख्सियात के जो है गुस्ताख यानी वो है नहीं, और इस तरह से जो है उन पर ये बेबुनियाद बेहुदा इल्ज़ाम जो है ये लगाया गया था, और इसके अंदर कुछ अपने भी थे और मुखालफिन भी थे, और एक हमसाया मुल्क की जो है वो यानी इसके अंदर ये यानी वो शामिल थे, क्योंकि एक तवाना आवाज़ है अहले सुन्नत के अंदर। और आप वो देखें कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने जिस तरह से गुस्ताखाने साहबा का ताक़ुब किया है, पीछा किया है, और इसी तरह गुस्ताखाने वो साहबा का को जो है यानी अपना वो जवाब दिया है, तो अब जो है डॉक्टर साहब जो वो खटकते हैं उनको, और वो कोशिश ही ये करते हैं कि उनको मुतनाज़ा बनाया जाए, और इसके अंदर कुछ अपने नाम निहाद जो अहले सुन्नत है मैं उनको कहूँगा वो भी इसके अंदर शामिल हैं, और उनको भी वहाँ से जो है फंडिंग होती है। और फिर आप वो समझते हैं कि जब वो फंडिंग होती है तो फिर उनके वो क्या ये करते हैं। तो इसलिए जो इस दौर के अंदर तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से जो है अहले सुन्नत को और फ़िक्र आला हज़रत को लेकर वो चले हैं, तो उन्हीं की वो शख्सियत का कमाल है, और उन्हीं का ही ये यानी एक खासा है कि इन कठिन दौर में, इस मुश्किल के अंदर कि आप ये देखें कि वो 6 माह जो है कैद में रहे, उनको जो है कैद तन्हाई में रखा गया, लेकिन ना वो झुके ना वो बिके, और आप फिर उसी वो तरह जो है इनका पीछा किए हुए हैं। और इस तरह से जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कराची में सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई है, एक बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस शार्ट टाइम में, और अहले सुन्नत ने साबित किया है कि शहर कराची पाकिस्तान की तरह जो है ये आशिकाने मुस्तफ़ा का शहर है। और इस तरह से जो है इससे पहले भी आप वो देखें कि गुस्ताखाना साहबा के खिलाफ जो है रैली निकाली गई, और जिस तरह से जो है पहले ये वो सब एहतजाज किया गया, वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है इस तरह का एहतजाज नहीं हुआ था। तो लेकिन पुरअमन रह कर जो है अहले सुन्नत हमेशा से जो है एहतजाज ये करते हैं, वो इसलिए कि पुरअमन है, और ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है, और ये अपने घर में नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई हड़ाउड़ी हो, यहाँ पर कोई बदतमीज़ी हो, यहाँ पर जो है कोई अमन व अमान का मामला हो। तो इसलिए जो है पाकिस्तान इनका घर है। बाकी आप देख लें किसी को कहाँ से इमदाद मिलती है, किसी को कहाँ से, तो इस तरह के जो है ये मामलात हैं। लेकिन बहरहाल आखिर में मैं यही कहूँगा एक कामयाब सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई है, और इस पर जो है मैं तमाम जो लोग इसके अंदर शामिल थे मेहनत वो करने में जिन्होंने अपना रोल अदा किया है